स्वामी जी अब आप वो घरेलू उपचार भी बताएं जिससे आंखों की रोशनी तेज की जा सके। और काजल को लेकर के बहुत सारी अफवाहें स्वामी जी, उससे जुड़े सवाल भी मेरे पास हैं। पूछ रही हैं कि नवजात बच्चे को काजल लगाया जाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हैं लोगों के बीच। आज हर्बल काजल कैसे बनाते हैं, ये हरड़, बहेड़ा और जो है रसोद और उसको वैक्स के साथ में मिला करके ये किस तरह से काजल बनाया जाता है। इससे क्या नाम है, बादाम, रोगन और एरेंड का तेल, उससे मिला करके वो आज आपको वो भी बताएंगे। वो तौर तरीका भी हमने पूरा रखा हुआ, उसका पूरा भी फार्मूलेशन देंगे। और अभी एक माता इधर आओ, इसने, और तुम भी आओ इधर। परिमल देखो, ये परिमल है, तुमने कितने दिन में हटा लिया अपना चश्मा? ये गुजरात से आया भाई। मैंने 2 दिन में, हाँ? 2 दिन में त्राटक किया। और त्राटक कितनी स्वामी देर जी में? आपके सब जादू हो रहा है ऐसा लग रहा है। 5-5 मिनट त्राटक किया। और 6 दिन मैंने आईवॉश किया त्रिफला से। त्रिफला से आईवास किया। आईवास कैसे करते हैं वो भी अभी बताने वाले हैं। तो अभी मुझे चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती है। कितना चश्मा था? चश्मा 1 में था, 1 नंबर था, और 1 में 0.5 था। 0.5 और 1 नंबर का चश्मा 2 दिन में हट गया। बिना चश्मे के मैं चल सकता हूँ अभी। स्वामी जी मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये एक सवाल मेरे जहन में है कि जो त्राटक इतना उपयोगी है उसके बारे में जरा एक चीज बता दीजिए कि उसके लिए दिए का ही इस्तेमाल करना है या फिर मोमबत्ती वगैरह भी जला के बैठ सकते हैं? दिया में क्योंकि गाय का घी होता है, वो औषध होता है उसकी, इसलिए गाय के घी से जो दिया करते हैं ऑटोमेटिक उससे आंखों का अंजन भी हो जाता है। इसलिए गाय का घी बेस्ट है। बाकी मोमबत्ती जला करके भी करें तो कर सकते हैं सब जगह। अब मान लीजिए ट्रैवलिंग में है, गाय का घी दिया सब उपलब्ध नहीं है, तो मोमबत्ती अपने ट्रैवलिंग किट में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो वैक्स भी आंखों के लिए अच्छा होता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, ये उलझन भी लोगों की दूर हो गई कि घी से करना ज्यादा उपयोगी है, वो भी गाय का घी। अब इसको आंख में क्या क्या होता था? मेरे आंखों में बहुत जलन और नोचनी, और गाड़ी चलाते समय मेरी रोशनी चली जाती थी आंखों की। गाड़ी चलाते चलाते अंधेरा और आंखों की रोशनी गायब। तो मैंने साइड में गाड़ी लगा लेती थी, और मैं अब दृष्टि डालती हूँ और योगा प्राणायाम। स्वामी जी ये आई ड्रॉप बनाना सिखा दीजिए। बहुत अच्छी है, कभी भी थोड़ी तकलीफ होती है मैं तुरंत दृष्टि डालती हूँ। अब यही आई ड्रॉप बता रहे, इसने वो अपना ठीक कर लिया। ये माता अब ड्राइविंग कर लेती है, मुंबई से आई है। चलो, ये 1 चम्मच ये उसका रस है, नींबू का रस। ये 1 चम्मच, ये जो सफेद प्याज रखी है इसका रस है, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस। और ये 1 चम्मच ये है अदरक का रस। ये अदरक, सफेद प्याज, नींबू, ये 1 चम्मच ये रस, 3 चम्मच हो गया है। अब इसमें 3 चम्मच डालेंगे शहद, बराबर का शहद डालते हैं, और 3 चम्मच शहद डाल करके ये तैयार हो जाएगी आई ड्रॉप। 1, 2 और 3। अब ये आई ड्रॉप तैयार हो गया। अब घर में ही तैयार कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पतंजलि की ले। हम यहाँ कोई व्यापार करने के लिए कार्यक्रम नहीं चला रहे, उपचार करने के लिए, उपकार करने के लिए। करोड़ों लोगों का उपचार। स्वामी जी इसे कितने दिनों तक रख सकते हैं? तो देखो माता, इसको 2 से 3 महीना रख सकते हैं। किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है। तैयार। अब देखो, ये शहद है ना जी हुसैन भाई, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है। अब जल नेति, सूत्र नेति की और आईवास की भी तैयारी करें। देखो आईवास कैसे करना है त्रिफला से, और वो गुलाब जल से, ये भी हम बताने वाले हैं। स्वामी जी एक चीज और जोड़ लेते हैं जरा इसमें। तैयार हो गया माता। अब ये फ्लोटर की समस्या है जो हुसैन भी पूछना चाह रहे हैं कि हाँ, बताओ। ये फ्लोटर की जो समस्या है कि आंखों पे काले धब्बे अचानक से दिखाई देने लगते हैं और डॉक्टर्स ऐसी हालत में सर्जरी की सलाह देते हैं जो काफ़ी रिस्की भी है। क्या योग से और जो आई ड्रॉप्स आप बता रहे हैं उससे फ्लोटर ठीक हो सकता है बिना सर्जरी के? ये माता का ठीक किया है जो लेटी हुई इधर मुंबई से आकर के।
अब ये देखो ये दवाई तैयार होगी, यही डाला इसने, थोड़ा ऐसे कर लो, हाँ गर्दन ऐसे, नहीं नहीं ऐसे, स्वामी जी ये तो बहुत आसान है बनाना। नहीं ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे, ये अब इतनी जल्दी बन गई और ये डाल दी, ये डालती है इसलिए इसको डर नहीं लगेगा, नहीं तो एक बार तो अदरक और नींबू का नाम सुन के ही डर लगने लग जाए। मुझे तो आँख बहुत ठंडी हो जाती है। लो ये आपके लिए उपहार, बैठ जाओ। ये तो डालती है रोज इसलिए इसको आदत पड़ी हुई है। ये तो मैंने बता दिया आई ड्रॉप का तरीका और डाल के भी दे दिया, बाकी को औरों को बाद में प्रसाद में दे दूंगा। अब गुलाब जल के अंदर सूखे आंवले की कलियां डाल दी और ये देखो ये गुलाब जल था, अब इसके अंदर सूखे आंवले की कलियां डालिए, तैयार हो गया ये गुलाब जल से ऐसे। अब ये इससे और त्रिफला, त्रिफला हमने भिगो के रखा हुआ, कहाँ है भाई त्रिफला? चलो उठो माता, अब आप आ जाओ। हाँ कईयों ने, ओ माता इधर आ प्रज्ञा माता, ये तो कमाल कर दिया इस माता ने तो। स्वामी जी समय का चक्र बहुत तेजी से भाग रहा है, ये देखो तो अब काजल पे त्रिफला भी जरा है। आ जाते हैं, क्योंकि काजल से माओ को बहुत मोहब्बत होती है। काजल बीवियों और को भी त्रिफला, होती है, ऐसी क्या बात है। ये हुसैन आप सीख लीजिए काजल बनाना। ये त्रिफला और गुलाब जल, बैठ जाओ। आंख में इन्होंने भी, अब कितनी उम्र है? 78 में आंखों का चश्मा उतारा इस माता ने, अरे वाह। जल नेति और सूत्र नेति करके। तो